खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में सुपर पावर का शान इजलास। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन एक साथ आए नजर। नरेंद्र मोदी की रूसी सदर पुतिन से दो तरफा मुलाकात। आज स्ट्रेटेजिक अहमियत के उमूर पर होगी बातचीत। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट। कई अजला में बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे जम्मू कश्मीर में सैलाब से मुतासर इलाकों का फिजाई सर्वे। बिहार में वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने या हटाने के लिए दावे और एतराज दाखिल करने का आज आखिरी दिन। तारीख बढ़ाने के ताल्लुक से अपोजिशन जमातों को दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। और एशिया कप हॉकी में भारत का कजाकिस्तान से मुकाबला आज। कल भारत ने जापान को 3-2 से शिकस्त देकर अगले राउंड में बनाई जगह। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चीन में चल रहे शंघाई ताउन तंजीम इजलास की खबरों से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए चीन के शहर तियानजिन के दौरे पर हैं। वजीर आजम ने चीन की शंघाई ताउन तंजीम की चेयरमैनशिप और तियानजिन में होने वाली सरबराह कॉन्फ्रेंस की हिमायत का इजहार किया। उन्होंने 25वें एससीओ चोटी कॉन्फ्रेंस के तहत इलाकाई ताउन को फरोग देने के हिंदुस्तान के विजन का खाका पेश किया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने चोटी कॉन्फ्रेंस के मुकम्मल इजलास से पहले पीएम मोदी का खैर मकदम किया गया। इस दौरान पीएम मोदी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ जाती केमिस्ट्री भी देखी गई। वजीर आजम मोदी ने कहा कि सदर पुतिन से मुलाकात हमेशा खुशी का लम्हा होता है। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास चीन के शहर तियानजिन में मुनक़िद हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दो तरफा मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम एससीओ के सरबराहान का इजलास खत्म होने के बाद होगी। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान स्ट्रेटेजिक अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने 22 अगस्त को मॉस्को में अपने रूसी हममनसब सरगई लारोव के साथ जिन उमूर पर तबादला ख्याल किया उनमें से कुछ पीएम मोदी और पुतिन के दरमियान होने वाली मुलाकात में सामने आ सकते हैं। इनमें तवानाई के शोबे में ताउन को बरकरार रखना, रूस के मशरक़ बईद और आर्कटिक में तवानाई के वसाइल की मुश्तरका खुदाई और हिंदुस्तान रूस तिजारती तवाजुन शामिल हैं। भारत रूस को अद्वियात, ज़राअत और टेक्सटाइल जैसे शोबों में मजीद बरामदात करना चाहता है ताकि तिजारती अदम तवाजुन को दुरुस्त किया जा सके। इसके अलावा भारत ने रूस से दरख्वास्त की है कि वो नॉन टैरिफ रुकावटों और दीगर कवायद को फौरी तौर पर हटाए, जिससे हिंदुस्तानी बरामदात में इजाफा हो सकता है। रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है, जबकि भारत रूस का दूसरा बड़ा पार्टनर है। ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का सदर बनने के बाद पीएम मोदी और पुतिन के दरमियान ये पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। इससे कबल दोनों की मुलाकात अक्टूबर 2024 में रूस के शहर कजान में ब्रिक्स सरबराह इजलास के दौरान हुई थी। सदर पुतिन एससीओ सरबराह इजलास में शिरकत के लिए कल सुबह तियानजिन पहुंचे थे। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से 7 अगस्त को हिंदुस्तान पर 25% उमूर पर ड्यूटी लगाने का हुक्म जारी करने के बाद पीएम मोदी और पुतिन ने 8 अगस्त और 18 अगस्त को 2 बार फोन पर बात की थी। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर 22 अगस्त को मॉस्को में थे और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने अगस्त के पहले हफ्ते में रूस का दौरा किया था, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते बढ़े हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हफ्ते को पीएम मोदी को फोन किया। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर कहा था कि भारत रूस को अमन का सही पैगाम देने के लिए तैयार है।
शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास आज चीन के तियानजिन में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें तमाम रुकन ममालिक के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास में रुकन ममालिक के लीडर्स आइंदा दहाई के लिए तरक्याती हिकमत अमली समेत अहम दस्तावेजात को अपनाएंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने गुज़िश्ता शब तियानजिन में एक शानदार जियाफत का एहतमाम करके 25वें शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन समेत कई आलमी रहनुमा मौजूद थे। शी जिनपिंग ने अपने खुतबा इस्तक़बालिया में कहा कि शंघाई ताउन तंजीम इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम जिम्मेदारी अदा कर रहा है और ये सरबराह इजलास रुकन ममालिक के इत्तेहाद और ताउन को मजीद मजबूत करेगा। चीन की मेजबानी में 10 रुकन ममालिक के साथ 20 गैर मुल्की रहनुमा और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस समेत 10 बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। भारत और चीन के ताल्लुकात हमेशा से आलमी सियासत का अहम हिस्सा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग गुज़िश्ता 10 सालों में कई बार मुलाकात कर चुके हैं। इन मुलाकातों में इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने से लेकर सरहदी तनाज़ात के हल तक के मौज़ूआत पर बातचीत हुई। आइए हम उन मुलाकातों पर एक नज़र डालते हैं जो हिंदुस्तान चीन ताल्लुकात की सिमत और हालत का तयन करने में अहम थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर शी जिनपिंग की पहली मुलाकात 14 जुलाई 2014 को ब्राजील में मुनक़िदा छठे ब्रिक्स सरबराह इजलास के दौरान हुई। इस मुलाकात को दोनों रहनुमाओं के दरमियान ताल्लुकात का आगाज करार दिया गया। 18 सितंबर 2014 को सदर शी जिनपिंग हिंदुस्तान आए थे। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक़्तिसादी ताउन, तिजारती, सरमायाकारी और सरहदी सलामती जैसे अहम मसाइल पर गहराई से बातचीत हुई। 14 मई 2015 को वज़ीर आज़म मोदी चीन के अपने पहले दौरे पर पहुंचे। यहाँ दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और सरहदी तनाज़ात को हल करने पर जोर दिया। इसके बाद दोनों रहनुमाओं ने 8 जुलाई 2015 को रूस के शहर उफा में मुनक़िदा ब्रिक्स सरबराह इजलास में मुलाकात की, जिसमें स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और इलाकाई तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए एक मुआहदा तय पाया। 23 जून 2016 को ताशकंद में SCO बैठक हुई, जिसमें भारत और चीन ने स्ट्रेटेजिक ताउन, तालीम, सकाफती तबादले और सरहदी तनाज़ात के पुरअमन हल पर इत्तफाक किया। इसके बाद 4 सितंबर 2016 को चीन के शहर हांगझू में मुनक़िदा G20 सरबराह इजलास और 15 अक्टूबर 2016 को गोवा में मुनक़िदा ब्रिक्स सरबराह इजलास के दौरान दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म किया। मुलाकातों का सिलसिला 2017 में भी जारी रहा। मुज़ाकरात 9 जून को आस्ताना, 7 जुलाई को हैम्बर्ग, जर्मनी और 5 सितंबर को ज़ियामेन में हुई। इस मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने और इलाकाई अमन बरकरार रखने पर जोर दिया गया। पहली गैर रस्मी हिंदुस्तान चीन चोटी कॉन्फ्रेंस 27 अप्रैल 2018 को चीन के शहर वुहान में मुनक़िद हुई। इसमें दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी, मौसमियाती तब्दीली और पायदार तरक्की जैसे आलमी मसाइल पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। इसके बाद दोनों रहनुमा 9 जून 2018 को किंगदाओ में मुनक़िदा SCO सरबराह इजलास और 26 जुलाई 2018 को जुनूबी अफ्रीका में मुनक़िदा 10वीं ब्रिक्स सरबराह इजलास में मिले। 30 नवंबर 2018 को ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में G20 सरबराह इजलास में PM मोदी और सदर शी जिनपिंग ने सरहदी इंतजाम को बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग को दौरा भारत की दावत भी दी। 2019 में दोनों रहनुमाओं ने दोबारा कई अहम मुलाकातें की। दोनों की 13 जून को बिश्केक, किर्गिस्तान और 28 जून को ओसाका, जापान में गर्मजोशी से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 11 और 12 अक्टूबर 2019 को चेन्नई में होने वाली दूसरी हिंदुस्तान चीन गैर रस्मी सरबराह इजलास के दौरान हुई थी। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत माहौल पैदा करने और तिजारत, सरमायाकारी, इंसदाद दहशतगर्दी, ताउन समेत कई वसी मसाइल पर बातचीत की गई।
15 नवंबर 2022 को बाली में हुए G20 सरबराह इजलास के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान एक मुख्तसर बातचीत हुई, ताहम इस बार कोई बाज़ाब्ता मुआहदा सामने नहीं आया। 23 अक्टूबर 2024 को रूस के शहर कजान में 16वीं ब्रिक्स सरबराह इजलास के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर शी जिनपिंग ने सरहदी तनाज़ात को हल करने पर इत्तफाक किया और पड़ोसी ममालिक के दरमियान मुस्तहकम और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने तस्लीम किया कि हिंदुस्तान और चीन की दोस्ती न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। तो नाजरीन, ये थी चीन में चल रहे शंघाई ताउन तंजीम इजलास की खबरें। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से कर्नाटक और तमिलनाडु के 3 रोजा दौरे पर हैं। आज वो कर्नाटक के मैसूर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग के डायमंड जुबली प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। इसके बाद वो कल चेन्नई में सिटी यूनियन बैंक के 120वें यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत करेंगी। इसके अलावा सदर जमहूरिया तिरुवरूर में वाक़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के 10वें कन्वोकेशन में भी शिरकत करने वाले हैं। और बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल वोटर लिस्ट में तरमीम का अमल अपने आखिरी मरहले में पहुंच गया है। वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने या हज़फ करने के दावे और एतराज़ात दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब तक 33,000 से जायद अफराद ने नाम शामिल करने के लिए दरख्वास्तें दी हैं, जबकि नाम हज़फ करने के लिए 2 लाख से जायद दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी से मुताल्लिक दावे और एतराज़ात दाखिल करने की आखिरी तारीख में तोसी के लिए आरजेडी और AIMIM की दरख्वास्तों पर आज समाअत करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इस अमल की मुद्दत में तोसी करती है तो ख्याल किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को मजीद अमल की मुद्दत में भी इजाफा करना पड़ेगा, जबकि कमीशन ने हतमी वोटर लिस्ट जारी करने के लिए 30 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज रियासत में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। गुज़िश्ता 2-3 दिनों में होने वाली शदीद बारिश की वजह से पूरी रियासत में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और पानी जमा होने से बड़ा नुकसान हुआ है। शदीद बारिश के रेड अलर्ट के पेश नज़र रियासत के 10 अजला में तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया है। शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, चंबा, मंडी और ऊना अजला में आज स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड में आज से 3 दिन तक मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है। रियासत के कई इलाकों में भारी बारिश के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर और हरिद्वार में आज मूसलाधार बारिश का अंदाजा है। इंतजामिया ने आज 9 अजला में तमाम स्कूलों को बंद रखने का हुक्म जारी किया है, जिसमें क्लास 1 से 12 तक के तमाम स्कूल और आंगनबाड़ी मराकज शामिल हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू के सैलाब से मुतासिर इलाकों का जायजा लेंगे। वो आज जम्मू के सैलाब से मुतासिर इलाकों का फिजाई सर्वे करेंगे और किश्तवाड़, रियासी के कटरा और खित्ते के दीगर अजला में बादल फटने, लैंडस्लाइडिंग और अचानक सैलाब से मुतासिर इलाकों का भी दौरा कर सकते हैं। वो सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए राजभवन में एक आला सतही मीटिंग की सदारत भी करेंगे। मुल्क की कई शुमाली रियासतें आज मानसून में शदीद बारिश और सैलाब की लपेट में हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दरियासना वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत ने मुतासिरा रियासतों की मदद के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। वजीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर वजारत दाखिला ने 4 रियासतों के लिए बैन वजारती मरकजी टीमें तश्कील दी हैं। ये टीमें ज़मीनी सतह पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से होने वाले नुकसानात का जायजा लेंगी, जिसके बाद उन्हें मरकजी हुकूमत इजाफी माली मदद देगी और इन टीमों की क़यादत वजारत दाखिला के सीनियर अफसरान करेंगे।
और मशहूर लोक गुलकारा मालिनी अवस्थी ने वजीर आजम की स्वदेशी को अपनाने की अपील पर खुशी का इजहार किया है। डीडी न्यूज से खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि हम दुनिया के किसी मुल्क से कम नहीं हैं। मालिनी अवस्थी ने डीडी न्यूज की नाजरीन के लिए खुसूसी गाना गुनगुनाते हुए स्वदेशी को अपनाने की अपील की। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने लोक गुलकारा मालिनी अवस्थी से खुसूसी बातचीत की। मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी हमारे साथ अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं। मालिनी जी, प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया है। एक लोक गायिका, एक सामाजिक जो है व्यक्तित्व होने के नाते क्या कहेंगे? राष्ट्र का असली नेता वही है जो देश के स्वाभिमान को जागृत करे। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनका सबसे बड़ा योगदान यही है कि एक राष्ट्र जिसको 2013-14 में जब हम लोग एक पूरे विश्व में एक निराशा कह ले, एक दबे हुए राष्ट्र जैसी कहीं न कहीं परसेप्शन था, प्रधानमंत्री जी ने उसको न सिर्फ ध्वस्त किया है, एक आम भारतीय के मन में भी ये विश्वास जगाया कि आप कर सकते हैं। कब ये हुआ कि हमने एक बुनकर का सम्मान किया, कब ये हुआ कि हमने मिट्टी के बर्तन निर्मित करने वाले कुम्हार का सम्मान किया। एक एक चीज में कहीं न कहीं स्वदेशी आचरण, ये सिर्फ कहने से नहीं आएगा, हम सबको राष्ट्र धर्म समझ करके इसको अपनाना होगा। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया अभियान को जी। पंख लगाने के लिए मालिनी अवस्थी दो पंक्ति गुनगुना कर कुछ संदेश देना चाहेंगे? मत लई हो अरे कपड़ा विदेशी, ओ परदेसी बालमा। नायिका अपने पति से कह रही, तुम परदेश तो जा रहे हो, वहां से मेरे लिए कपड़ा मत लाना। बच्चों को कोट पैंट हरगिज ना मंगाइए, हरगिज ना मंगाइए, हरगिज ना मंगाइए। बचे रोजाना रे खर्चा 1000, स्वदेशी ओ बालमा। विदेशी के चक्कर में पैसा रुपया कौड़ी न खर्चा करो, अपना बनाओ, अपना पहनो, स्वदेशी होने में भी मानो। धन्यवाद। मालिनी अवस्थी जो लोकप्रिय लोक गायिका हैं, वो अपने गीतों के माध्यम से दूरदर्शन के दर्शकों के लिए ये आह्वान करना चाह रही हैं कि स्वदेशी अपनाओ। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। भारत और थाईलैंड की फौजों के दरमियान दिफाई ताउन को मजबूत करने के इक़दाम के तहत मशक़ी मैत्री का 14वां एडिशन आज से 14 सितंबर तक मेघालय में मुनक़्क़िद होगा। हिंदुस्तानी फौज के मुताबिक ये मशक़ अक़वाम मुत्तहिदा के पैरामीटर्स के तहत नीम शहरी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए दोनों फौजों की ऑपरेशनल सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाने के लिए की जा रही है। ये मशक़ आलमी अमन और सलामती के तईं दोनों ममालिक के मुश्तरका अज़्म को ज़ाहिर करती है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से हमारी फौज को क्या तजुर्बात हासिल हुए और इसने मुस्तकबिल की जंग के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की है। हमारी नामा निगार नंदिता डागर ने सेंट्रल आर्मी कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदया सेनगुप्ता से खुसूसी बातचीत की। आइए देखते हैं। रण संवाद, कॉन्वर्सेशंस अबाउट वॉरफेयर, हमारी तो इतनी पुरानी इतिहास है, बिकॉज कौटिल्य ने और हमारे जो फॉर्मर सेंट्स हैं उन्होंने भी जो गुरुकुल की प्रथा है उसमें देखा है। ऑप सिंदूर is ongoing, still ongoing, as our Prime Minister says. Just a few days back, the Prime Minister announced ऑपरेशन सुदर्शन चक्रा। तो इतने डायनामिक एनवायरनमेंट में हमारा ये रण संवाद कॉन्क्लेव होना वो कितना अहम है? ये इस मौके पे ये रण संवाद होना बहुत ही निहायत ज़रूरी। और जैसे आपने बताया कि ऑप सिंदूर में जो सक्सेस हमारे फौज, हमारे नेशन को मिली है, जिसके कारण हमने उसके टेररिस्ट कैंप, उसके टेररिस्ट अड्डे ध्वस्त कर दिए हैं, उसको आगे बढ़ाना और उससे जो लेसन्स निकले हैं उनको आगे ले जाने के लिए ये रण संवाद इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और इस रण संवाद में ये तय किया गया है कि हमारी पुरानी चाणक्य नीतियाँ, हमारे पुराने शास्त्रों में जो
लेसन्स निकले हैं उनको आज की स्ट्रैटेजी के साथ किस तरह मिलाया जाए, ताकि जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उसका जब हम इस्तेमाल करते हैं और उसको जो हम नीति बनाते हैं, उसकी जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसको हम किस तरह से आगे ले जाएं ताकि हमारी ऑपरेशनल रीच, हमारी ट्रेनिंग, हमारी टैक्टिक्स, प्लानिंग बिल्कुल टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी को मद्देनज़र रखते हुए, ना कि किसी बोरोड स्ट्रैटेजी लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ के हमारी देश की काबिलियत और डिटरेंस कैपेबिलिटी किस तरह बढ़ेगी। नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाही कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले कुछ खास खबरों पर आइए नजर डाल लेते हैं। हिंदुस्तान और चीन का सरहद पर अमन और बेहतर रिश्तों पर जोर, एहतराम, एतमाद और हसासियत की बुनियाद पर ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये बयान है। और साथ ही शी जिनपिंग की बात करें तो उन्होंने कहा कि सरहदी मसले को मजमूई ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होने देना चाहिए। इसके अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से वहाँ मुलाकात भी की। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। उत्तराखंड में तबाहकुन लैंडस्लाइडिंग और बिजली घर में फंसे 19 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। जी हां, अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें तो मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग की शदीद तबाही की वजह से काफी हद तक लोग वहां परेशान हैं, लेकिन रेस्क्यू बराबर किया जा रहा है। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। जीएसटी रिफंड की शक्ल में ताजिरों को दिवाली पर तोहफा, ताजिरों को मिलेगी राहत। 1600 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड 2019 से जेर इल्तिवा है। रेखा गुप्ता का यह बयान है और जल्द ही ताजिरों को इसके लिए राहत मिल जाएगी। आपको बता दें कि वजीर आला ने मलयाली बिरादरी के साथ ओनम का त्योहार भी मनाया, तो दिल्ली वालों के लिए ये एक अच्छी खबर है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। एशिया कप टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची और जापान को टीम इंडिया ने शिकस्त दे दी। और इसके साथ ही अगली खबर भी देख लेते हैं। जर्मनी में जमा हुए 10,000 फलस्तीनी हामी और वेनिस फिल्मी मेले के मौके पर हजारों शहरियों का फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ मुजाहरा भी किया गया। और चलते चलते एक और खबर पर आइए नजर डाल लेते हैं। गजा पट्टी में इजरायली हमलों में 57 फलस्तीनी शहीद और मुहासरा, बमबारी और इनकला, गजा की शहरी खतरे में रेड क्रॉस का इंतबाह। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायजा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और खबरों पर आइए नजर डाल लेते हैं। और आपको बता दें कि बिहार के राजगीर में जारी हॉकी एशिया कप में आज भारत का मुकाबला कजाकिस्तान से होगा। इस मैच में भारत तीसरी फतेह हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगा। इससे कबल कल खेले गए मैच में भारत ने जापान को 3-2 से शिकस्त देकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। इस जीत के साथ ही भारत ने टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले में अपनी जगह पक्की कर ली है। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।